42 दिन का चाला धनु राशि वालों के जीवन में लेकर आ रहा है बहार। उनके जीवन में फूलों की महक जैसी आएंगी खुशियां और धनु राशि वालों के जीवन से जड़ से होंगे कष्ट खत्म। मित्रों, आज इसी विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, जो धनु राशि वाले हैं वो अब तक परेशानियां दुख कष्ट झेलते चले आ रहे हैं। समस्याओं का निदान नहीं हो पाता, जीवन से समस्याएं जाती ही नहीं हैं और जड़ से खत्म नहीं होती। इसका मूलभूत कारण है ग्रहों का विपरीत दिशा में होना। जब ग्रह विपरीत दिशा में चलने लगते हैं तो मनुष्य पर, पशु पर, पक्षी पर, वन्य जीव पर बुरा असर डालते हैं। और जब ग्रह पॉजिटिव चलने लगते हैं तो क्या होता है, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगती है। इसके रिजल्ट आपको पहले से ही प्राप्त होने लगते हैं। तो ये 42 दिन में ऐसा क्या होने वाला है जो जीवन से धनु राशि वालों के समस्याओं का अंत होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो राहु केतु जो 18 महीने बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु 18 महीने से मेष राशि में विराजमान थे और केतु देव एकादश स्थान में धनु राशि वालों के तुला राशि में विराजमान थे। तो क्या था कि जब राहु पंचम भाव में बैठता है तो क्या करता है, बुद्धि को जड़ देता है, नुकसान करवाना शुरू कर देता है और अचानक से डिसीजन करवा देगा और फिर क्या करेगा, कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंसवा देगा, अपनों से धोखा दिलवा देगा। पार्टनरशिप डीड करी है आपने व्यापार में तो उसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा और क्या करवा देगा, जल्दबाजी में डिसीजन दिलवाएगा और उसमें नुकसान की संभावनाएं करवा देता है। ये सब राहु की शरारत होती है, क्योंकि बुद्धि में जो 5वां भाव है बुद्धि का है, संतान का है और शिक्षा का है और लव का है। तो वहां पर पंचम भाव में बैठा राहु जीवन में समस्या ही समस्या उत्पन्न कर रहा था और गुरु के साथ बैठा था तो गुरु राहु का चंडाल दोष बन रहा था। अब जब 18 महीने बाद जो है राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि राहु और केतु उल्टी चलते हैं, वक्र चाल से चलते हैं, उनकी गतिविधि उल्टी होती है। राहु और केतु का कोई स्थान नहीं होता, जिस घर में बैठते हैं उसके फल देने लगते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसकी ही विचारधारा को अपना लेते हैं। क्योंकि राहु क्या है, रहस्यमय प्लेनेट है। राहु छलिया है, छलावा है, झूठ कपट, छल झपट, छीन झपट इसका प्रमुख देह है। तो राहु क्या करता है कि राहु दूसरे की एक्टिविटी को ले लेता है। अब देखिए, जो राहु प्रधान लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि किसी की धन संपत्ति, नौकरी कर रहे थे, उनका कोई नहीं था और राहु ने ऐसा प्रसन्न हुआ कि उनके जो मालिक थे वो उनसे प्रसन्न होकर कंपनी के उनको सीईओ बना दिया, उनको कंपनी सौंप दी, उनका कोई नहीं था तो कंपनी का संचालन दे दिया। तो ये सब राहु की ही माया होती है। राहु उठा देता है तो आपको फर्श से अर्श तक की यात्रा करा देता है और राहु जब गिरा देता है तो अर्श से फर्श तक ले जाता है। राहु जो है काले कारनामों का स्वामी है और राहु अगर प्रसन्न हो जाता है तो जीवन में गतिविधि को उठाकर लेकर आता है। रुपये पैसे धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। तो पंचम स्थान में बैठा राहु बुद्धि को खराब कर रहा था, जुआ सट्टा लॉटरी में नुकसान दिलवा रहा था। अगर आप धनु राशि वाले हैं, पेट के रोग दे रहा था, बीमारियां दे रहा था और बुद्धि को जड़ दिया था, आपकी हृदय गति को बढ़ा दिया। आप जो बीपी और हार्ट डायबिटीज की प्रॉब्लम है के मरीज हैं, उनको प्रॉब्लम थी, वो और ज्यादा उसने एक्टिविटी को बढ़ा दिया। लेकिन अब राहु आपके 28 अक्टूबर सन 2023 से राशि परिवर्तन कर रहा है, 4th हाउस में बैठेगा। वहीं केतु जो झंडा बुलंद करने वाला ग्रह है, केतु प्रसन्न हो जाता है तो देश विदेश से नाम रोशन करवाता है, देश विदेश में ख्याति प्राप्त करवाता है। सोशल मीडिया के जरिए जो काम कर रहे हैं आपको इतनी उपलब्धि दिलवा देगा कि आपका पता का फिरेगा, आपको दुनिया जानेगी। तो 10th हाउस में कन्या राशि में केतु विराजमान होंगे। वही 4 नवंबर सन 2023 से शनि देव भी मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, गुरु भी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। तो भाग्य स्थान को देख रहे हैं सम पंचम दृष्टि से, तो ये क्या है, आपके लिए शुभ साइन है। और ये शुभ साइन जब आता है
क्योंकि तीसरे घर में जो शनिदेव हैं वो 5 जून सन 2023 से वक्र अवस्था में चल रहे थे, तो उसके परिणाम नेगेटिव दे रहे थे। आप शुभ इसलिए देंगे क्योंकि पराक्रम का घर, मेहनत का घर, कर्मों का घर, तीसरा होता है छोटे भाई बहनों का होता है, तो वहां से शुभता आना शुरू होगी। क्योंकि ये समसप्तक दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो वहां से आपको शुभ ही शुभ कार्य होंगे। नौकरी, व्यवसाय में सफलता, विवाह के योग, कुटुंब में सौहार्द का वातावरण, छोटे भाई बहनों से रिश्तों का अच्छा होना, ये सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं अगर आप धनु राशि वाले हैं। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि राहु जब 4th हाउस में बैठता है तो मन को थोड़ा खराब करता है। और अपने टॉयलेट को साफ रखिए, बाथरूम को साफ रखिए, छत को साफ रखिए और घर में कबाड़ इकट्ठा ना होने दीजिए, तो राहु आपको शुभ ही शुभ फल देगा और आपके जीवन में तरक्की को लेकर आएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और कोई समस्या आ रही है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।